श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हरे कृष्ण। राधे राधे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज है श्रावण मास का 11वां दिन और आज हम श्रावण मास महत्तम के 11वें अध्याय की कथा सुनेंगे। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपने इससे पहले के जो अध्याय हैं वो भी ज़रूर से सुने होंगे। अगर नहीं सुने हैं तो उसकी वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ जाकर सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अध्याय। उससे पहले हम लेते हैं सर्वप्रथम सर्वपूजनीय भगवान श्री गणेश जी का नाम। बोलो गणपति महाराज जी की जय। और लेते हैं माता पार्वती और शिव जी से आशीर्वाद कि उनकी कृपा आप सब पर, हम पर यूं ही बनी रहे। और शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का अध्याय। श्री सनत कुमार ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, प्रभु मैं आपसे सब वारों के व्रत को सुन चुका हूँ। हे देव, आपके वाणी रूप अमृत का पान करने पर भी तृप्ति नहीं हो रही। मुझे श्रावण मास के तुल्य दूसरा कोई महीना प्रतीत नहीं होता। हे देवादिदेव, अतः अब तिथि महात्म्य को कहिए। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, सब महीनों में कार्तिक का महीना उत्तम है। माघ मास उससे भी उत्तम है। उससे उत्तम भगवान श्री हरि का प्रिय मार्गशीर्ष महीना है। विश्वरूप ने अपने प्रिय इन 4 मासों को कहा है और 12 महीनों में से श्रावण का महीना शिवरूप बताया है। अब मैं श्रेष्ठ तिथियों को तुमसे कहूँगा। सभी तिथियों के जो व्रत हैं वह सब मैं तुमको बतलाऊंगा। श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि सोमवार युक्त हो तो उस मास में 5 सोमवार होंगे। ऐसे योग का रोटक व्रत नाम होगा। उस दिन मनुष्यों को व्रत करना चाहिए। यह 3.5 मास का भी रोटक व्रत होता है। यह रोटक व्रत धन धान्य में वृद्धि करने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं एवं सिद्धियों को देने वाला है। हे सौम्य, मैं अब उस विधान को बतलाने जा रहा हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रातः उठकर ज्ञानी को रोटक व्रत का संकल्प करना चाहिए। हे सुरश्रेष्ठ, आज से मैं रोटक व्रत करूँगा। हे जगत गुरु, मुझ पर आप कृपा करें। यों संकल्प करके प्रतिदिन भगवान सदाशिव का अर्चन करें। अखंडित बिल्वपत्र, तुलसी पत्र, नील कमल, कमल, कलहार, कुसुम, चंपा, मालती, कुंद, अर्क आदि पुष्पों तथा नाना प्रकार के ऋतुकालीन अन्य फूलों से धूप, दीप, नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फूलों फलों से अर्चन करना चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। पुष्पाहार नाम से 5 रोटक बनाने चाहिए। उनमें से 2 रोटक ब्राह्मण को देने चाहिए, 2 रोटक आप खावें और 1 रोटक नैवेद्यार्थ भगवान सदाशिव को समर्पित करना चाहिए। अवशिष्ट अर्चन करके ज्ञानी को अर्घ्य देना चाहिए। केला, नारिकेल, जंबीरी, बिजौरा, नींबू, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, मातुलिंग, अखरोट, अनार और ऋतु में होने वाले फलों को अर्घ्य दान के लिए उत्तम कहा गया है। अब इस व्रत का पुण्य फल कहता हूँ जो 7 सागर पर्यंत भूमि दान करने से प्राप्त होता है। मनुष्य को वह फल इस व्रत के सविधि करने से सहज में ही प्राप्त हो जाता है। वह मनुष्य जो अपार धन की प्राप्ति की इच्छा रखता हो उसको यह व्रत 5 वर्ष तक करना चाहिए। रोटक व्रतोद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनाने चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके अन्य दिनों में प्रातःकाल शिव मंत्र द्वारा घी तथा सुंदर बिल्व पत्रों से हवन करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे महामुने, अब मैं तुम्हें द्वितीया के शुभ व्रत के संबंध में बतलाऊंगा जिसके करने से मनुष्य को धन तथा पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। सुनो, औटुंबर नामक व्रत सब पापों को नष्ट करने वाला है। ज्ञानी को चाहिए कि श्रावण मास के आने पर शुभ तिथि द्वितीया में प्रातःकाल संकल्प करके विधिवत व्रत को करें। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करेंगे वह सब संपत्तियों के अधिकारी होंगे। इसमें गूलर वृक्ष का अर्चन करना चाहिए। गूलर न मिलने पर व्रती को चाहिए कि दीवार पर गूलर के पेड़ का चित्र अंकित करें और मंत्रों से उसका अर्चन करें। हे उटुंबर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। इसके पश्चात शुक्र तथा शिव का अर्चन करना चाहिए। गूलर के 33 फलों के 3 भाग करने चाहिए, जिनमें से 11 फल ब्राह्मण को तथा 11 फल देवता को देने चाहिए और 11 फलों से स्वयं भोजन करना चाहिए।
उस दिन अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। रात को शुक्र तथा भगवान सदाशिव का अर्चन करके जागरण करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार 11 वर्ष तक यह व्रत करना चाहिए। 11वें वर्ष की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में सोने का फल, पुष्प, पत्रादि के सहित गूलर का पेड़ बनाकर उसमें सोने से बनी हुई भगवान शंकर तथा शुक्र की मूर्तियों का पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल छोटे छोटे गूलर के फलों से 108 हवन करें और टुम्बर की लकड़ी, घी तथा तिलों द्वारा हवन करें। हवन समाप्त होने के बाद आचार्य का पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। हे तात, इस प्रकार व्रत करने से जो फल होता है अब उसे सुनो। जैसे यह पेड़ बहुत फलों से युक्त होता है, वैसे ही साधक के यहाँ बहुत से पुत्र होते हैं और उसके वंश की वृद्धि होती है। जिस प्रकार सोने के फलों से लदा हुआ यह पेड़ है, उसी प्रकार व्रती भी धनपति हो जाता है। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, मैंने यह व्रत किसी दूसरे को प्रकट नहीं किया है। इस गोपनीय व्रत को केवल तुमसे ही कहा है। इसमें संशय न करके यह व्रत श्रद्धा भक्ति से करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ समाप्त होता है श्रावण मास महत्तम का 11वां अध्याय, और इसके आगे का अध्याय हम कल सुनेंगे। और जाने से पहले बस हमेशा की तरह एक विनती, एक प्रार्थना कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर से करो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा चैनल, मेरी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो शायद आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो, मेरा अध्याय। तो इसीलिए बस आशा कर रही हूँ कि आप सब्सक्राइब भी ज़रूर से करेंगे और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना। बस अब मैं ये वीडियो करती हूँ यहीं पर समाप्त। कल मिलूँगी मैं आपसे एक नई वीडियो, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हरे कृष्ण, राधे राधे।